उधर उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल हुई। और इस दौरान राजे ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से सियासी हलके में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि आज लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। राजे ने उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट की व्याख्यान माला में ये बात कही। दूसरी ओर सियासी गलियारे में इसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की अनदेखी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पीड़ा से जोड़कर देखा जा रहा है। उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विशिष्ट अतिथि मंत्री बाबूलाल खराड़ी थे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व विधायक ज्ञानचंद आहूजा सहित कई लोगों को विशिष्टता के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व किसी भी शब्दकोश के दायरे से बहुत बड़ा है। साजिश के तहत हमारे विचारधारा का अंत करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी की हत्या की गई, लेकिन उनके लहू से सिंचित ये विचारधारा आज दुनिया में सबसे बड़ी और अमर है। इसके साथ ही मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरव सिंह जी सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, पर वफा का वो दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौधा पैदा करके लोगों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पगडंडी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। राज्य के इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। राज्य के इस बयान को वर्तमान में प्रदेश बीजेपी में उनकी स्थिति को देखकर पीड़ा के तौर पर बताया जा रहा है। राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जनसभाएं और दौरे किए। ये बात दूसरी है कि बहुमत मिलने के बाद पार्टी आलाकमान ने राज्य को सीएम नहीं बनाकर भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची खोल दी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य को स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन उन्होंने प्रदेश में झालावाड़ सीट के अलावा कहीं भी प्रचार नहीं किया। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को पार्टी आलाकमान ने तो अनदेखा किया ही, वहीं प्रदेश में भी जिनको राजे ने आगे बढ़ाया उनमें कई लोगों ने पाला बदल लिया। संभावना जताई जा रही है कि यही कारण है कि सुंदर सिंह भंडारी का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा को इस तरह बयां किया है। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि भंडारी हमेशा संगठन सर्वोपरि के सिद्धांत की पैरवी करते थे और मैं भी संगठन की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। लोग इसे राजे के अपने बयान पर उपजने वाले सियासत को पनपने से रोकने के लिए कही गई बात मान रहे हैं। इसके साथ ही राजे ने कहा कि सुंदर सिंह झूठ नहीं बोलते थे। आपातकाल में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उनसे नाम पूछा, उन्होंने सच बता दिया और गिरफ्तार हो गए। राजे ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 के प्रावधानों का विरोध किया, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। भंडारी आजीवन संघ के लिए समर्पित रहे। ब्रिटिश काल में भंडारी को कहा गया कि बिना रजिस्ट्रेशन शाखा नहीं चला सकते। जवाब था, जीना छोड़ सकता हूँ पर शाखा लगाना नहीं। इसके साथ ही राजे ने कहा, विचारधारा की जो मशाल सुंदर सिंह भंडारी ने प्रज्वलित की, उसे भाई साहब गुलाब चंद कटारिया ने निरंतर जलाए रखा। उन्होंने कहा कि हम रहे न रहे अलग बात है, पर हमारी मूल विचारधारा जीवित और तीव्र गति के साथ अनवरत फलती फूलती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।